क्विकली बता दें, कर्जा ज्यादा किसने लिया है? ये अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बता दें। वो इसलिए कि ये अजीब व गरीब बहस है। खान साहब में बार बार बताते रहे 5 सालों में कि देखो क्या है, पाकिस्तान से लेकर 2008 तक इतना कर्जा हुआ। इन दो गवर्नमेंट्स ने, नून और पीपल्स पार्टी ने इतना ले लिया जितना कायम पाकिस्तान से 2008 तक नहीं हुआ था। फिर नून की गवर्नमेंट ने अकेले इतना सारा ले लिया। अब नून वाले कहते हैं कि भाई इन्होंने तो हमसे भी ज्यादा ले लिया है। ये कहते हैं कि नहीं भाईजान, हमने आपका लिया हुआ कर्जा वापस किया है। ये कर्जा किसने कितना लिया, अगर ये आसान तरीन करके बता सकते हो तो ये बता दें भाई। वसीम साहब, कर्जा किसने कितना लिया ये स्टेट बैंक की वेबसाइट पे लिखा है जी। मैं आसान तरीन अल्फाज में आपको बता देता हूँ। हाँ। कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई थी तो उस वक्त पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटी जो कहलाता है पूरे मुल्क के ऊपर, वो 6,000 अरब का कर्जा था। 5 साल पीपल्स पार्टी के जब गुजर गए हाँ। तो वो 6,000 से 16,000 अरब का कर्जा पहुंच गया। ठीक है। यानी कि औसतन 5 अरब रुपया इजाफी रोजाना का लिया जा रहा था पीपल्स पार्टी के दौरान। 2013 में पीएमएलएन की हुकूमत आई, 16,000 से शुरू हुए थे और जब 5 साल का अरसा खत्म हुआ तो 30,000 अरब का कर्जा और लाइबिलिटीज पहुंच चुके थे। औसतन पीएमएलएन वाले 8 अरब रुपया रोजाना का इजाफी कर्जा हमारे कर्जों में जमा कर रहे थे। सही है। फिर पीटीआई की हुकूमत आई 2018 में, उस वक्त पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज 30,000 अरब के थे। अब स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि वो 50,000 अरब से तजावुज कर चुके हैं। जितने दिन और जितने महीने लगाए उस हिसाब से 17 अरब रुपए का इजाफी कर्जा जो है वो रोजाना का लिया जा रहा था। तो 5 अरब पीपल्स पार्टी के रोजाना इजाफी कर्जा, 8 अरब पीएमएलएन के दौरान और 17 अरब जो है वो पीटीआई के दौरान। और ये हम नेट कर्जे की बात कर रहे हैं, यानी कि नून ने भी कुछ लिया होगा तो कुछ पिछलों का वापस भी किया होगा, पीटीआई ने भी लिया होगा तो पिछलों का वापस किया होगा। ये मतलब मैंने 100 रुपए आपसे लिए और 50 रुपए मिफ्ता साहब को वापस कर दिए, तो आप ये तो नहीं कह रहे ना कि मैंने 100 रुपए लिया है, मैंने 50 रुपया लिया है ना। नेट कर्जा पूछ रहा हूँ जी। ये नेट कर्जा जो आपकी पोजीशन आपके सामने रखी है।